अब आप अगर इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसमें आपका क्या सोचना है, आप क्या विचार करते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ इधर उधर की या हवा हवाई बात करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं फैक्ट टू फैक्ट मुद्दे की बात रखूंगा और जो फैक्ट है उसी के साथ आपसे बात करूंगा। किसान आंदोलन, अधिकारों की लड़ाई या साजिश। देश की राजधानी दिल्ली किसानों और केंद्र सरकार के टकराव की वजह से एक बार फिर रण क्षेत्र बनी हुई है। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बेनतीजा होने के बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। बड़ी मात्रा में पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम शुक्ला है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना नहीं भूलें। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पिछली बार जब कांग्रेस किसानों का आंदोलन हुआ था तब किसान संगठनों ने 3 नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन किया था। वहीं इस बार एमएसपी पर कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोल किया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच दिल्ली से लगने वाले अलग अलग सीमाओं पर झड़प की खबरें भी आ रही हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों का यह संघर्ष आखिर किन मांगों को लेकर है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन की आड़ में कहीं किसी बड़ी साजिश को हवा तो नहीं दी जा रही है। तो आइए आज हम आपको सबसे पहले किसानों की प्रमुख मांगें बताते हैं कि आखिर किसानों की क्या प्रमुख मांगें हैं जिसको लेकर ये आंदोलन हो रहा है। तो किसानों की पहली मांग है कि फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए। उनकी दूसरी मांग है स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए। किसान कर्ज माफी उनकी तीसरी मांग है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पुनः लागू करना और विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना उनकी चौथी मांग है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावित किसानों को मुआवजा व पिछले किसान आंदोलन में जिसको भी मुआवजा हुआ है एक सदस्य को नौकरी की भी मांग की, जो पिछले किसान आंदोलन में प्रभावित थे उनके लिए नौकरी की मांग। इसके अलावा मुफ्त व्यापार समझौते पर रोक, नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध सख्त कानून की भी मांग की गई है। किसानों की आठवीं जो मांग है वो है मनरेगा में 200 दिन काम और साथ ही साथ 700 रुपए दैनिक मजदूरी। इनकी नौवीं मांग मिर्च हल्दी समेत मसालों पर राष्ट्रीय आयोग के गठन की है। साथ ही 10वीं मांग 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन देने की है। इनकी 11वीं मांग किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की है। 12वीं मांग आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो ऐसी मांग की गई है। तो कुल मिलाकर 12 मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली के घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इनमें से कुछ मांग जैसे किसान आंदोलन में प्रभावित किसानों को मुआवजा देना और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी मांगों पर सहमति भी बन गई, जबकि अन्य मांगों को लेकर सरकार ने एक समिति बनाने का समझौता दिया। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाए। इसी वजह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करना जनता का अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अधिकारों की लड़ाई की आड़ में कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले आंदोलन में देश ने देखा कि किस प्रकार से कुछ अराजक तत्वों ने लाल किले में तिरंगे की जगह केसरिया रंग का एक झंडा फहरा दिया, जिसकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों तक हुई। इस किसान आंदोलन में भी खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने विदेश की जमीन से जिस प्रकार से एक वीडियो द्वारा उकसाऊ बयान दिया कि दिल्ली चलो नहीं फतेह करो, मोदी हाउस पर खालिस्तानी झंडा लगाओ, इसके बाद से एक वर्ग इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान में निहित राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना के विपरीत भी है। सोमवार को शंभू बॉर्डर पर डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को रिहा करने के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा कई जगह हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें कई पुलिस वालों के चोटिल होने की खबरें हैं।
कई जगह मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया। अगर मैं अभी की बात करूं तो बताया जा रहा है कि 2 रिपोर्टरों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे यह सवाल खड़ा होने लगा है कि कहीं इस आंदोलन को अराजक तत्वों ने हाईजैक तो नहीं कर लिया है। वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि इस मूवमेंट को तेज करने के लिए बाहरी तत्वों द्वारा फंडिंग की जा रही है। आंदोलन की राह पकड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी सरकार ही नहीं बल्कि जनता का भी नैतिक कर्तव्य है। हमारे देश के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर यही होगा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों और उनकी मांगों का ही आंदोलन हो। यह आंदोलन किसी भी बड़ी साजिश का हिस्सा न बने, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। इन सब मामलों को लेकर मेरा यही मानना है कि किसान भारत के अन्नदाता हैं। उनके बारे में मैं किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन किसानों की आड़ में अगर कोई अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। उस पर सरकार को, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस कर्मियों को पीटा जा रहा है, मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या ये हमारे देश के अन्नदाता कर सकते हैं? क्या हमारे देश का किसान ऐसा सलूक कर सकता है? इस मामले पर आपसे भी सवाल है कि पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या देश के किसान की यह सोच हो सकती है कि वो अपने ही देश के जवानों पर पत्थरबाजी करे, उनके साथ मारपीट करे, हिंसात्मक रुख अपनाए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में कमेंट कर आप अपनी राय ज़रूर दें। आगे भी इसी तरह के और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।